जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी है, जो एक नेचर की हैं, उनको एक ग्रुप में डाल दो। मतलब ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ करनी है, सिमिलर एक्टिविटीज़, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक ग्रुप में, सेल्स से रिलेटेड एक ग्रुप में, एचआर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक ग्रुप में, इस तरह की एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करना। तो यहाँ पे ये लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंटरप्राइजेज, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग दैम। मतलब ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ आप अथॉरिटी रिलेशनशिप भी डिफाइन करोगे कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसके नीचे काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, आंसर करेगा, टास्क पूरा नहीं होगा तो कौन अकाउंटेबल होगा। ये सब आप किसके अंदर दोगे? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। अब इसके बाद आती हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे, आइडिया को वैसे तो स्पेलिंग जो होती है IDEA होती है, पर यहाँ पे थोड़ा इंटरचेंज कर लेना कि ए को पहले लिख लेना और ई को नीचे रख लेना। तो यहाँ पे थोड़ा सा I फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, D फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन, A फॉर आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, और फोर्थ का मतलब यहाँ पे आपका होता है यहाँ पे कि इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कैसे डिफाइन होंगे। तो पहला स्टेप कहता है डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। मतलब सेम नेचर का जो काम है उसको एक डिपार्टमेंट दे दो और उस काम को बांट दो अमंग द पीपल। नेक्स्ट आपसे कहता है कि आइडेंटिफिकेशन करना था। नेक्स्ट आपसे कहता है डिपार्टमेंटलाइजेशन में अब आप क्या करोगे? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ को क्या कर दोगे? ग्रुप कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट, इन सब का आपने क्या कर दिया? ग्रुप बना दिया। अब ये जब ग्रुप काम हो गया, सपोज़ करो आपने प्रोडक्शन मैनेजर बनाया है, सेल्स मैनेजर बनाया, तो अब इनको असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ दे दो। ड्यूटीज़ बता दो, भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्या डिफाइन हो जाएगा कि आपने काम तो बता दिया, अब कौन किसको रिपोर्ट करेगा अगर काम पूरा नहीं होगा, कौन किसके लिए ज़्यादा अकाउंटेबल होगा, कैसे काम करेगी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है, जिसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्या कर रहे हो? आप डिफ़ाइन कर रहे हो। जब आप सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप डिफ़ाइन कर रहे हो, उसी को आप क्या कह रहे हो? इस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आई होप पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। पहले आइडेंटिफाई कर लो कौन सा काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, प्लान बना लो, प्रोसीजर फॉलो कर लो। फिर आप क्या कर लो? डिपार्टमेंटलाइजेशन, उनको एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर लो, प्रोडक्शन को, सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, फाइनेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ कर दो, ड्यूटीज़ आप बांट दो। फिर उसके बाद आप क्या कर दो? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिफाइन कर दो कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। कि राम है तो राम किसको रिपोर्ट करेगा, सोहन को रिपोर्ट करेगा, सोहन किसको रिपोर्ट करेगा। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में आती है। तो ये था आज का टॉपिक, बाकी का हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हैव अ नाइस डे।